अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आजकल मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एक क्लिप सोशल मीडिया में गर्दिश में है और उसके अंदर मियाँ साहब बहुत अफसरदा हैं। वो बिजली के बिलों, गैस के बिलों और अशियाए जो सर्फ की जो नरखें हैं और महंगाई से बहुत परेशान नज़र आते हैं और गरीबों के साथ हमदर्दी करते हुए दिख रहे हैं और सवालात कर रहे हैं। मुबैना तौर पे अगर ये उनकी बात है तो सवालात कर रहे हैं, तो बात ये है कि वो सवालात किससे कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं, क्यों? प्राइम मिनिस्टर तो वो खुद है। उनका काम है महंगाई को कंट्रोल करना, उनका काम है बिजली के बिल कम करना, उनका काम है सुई गैस के बिजली बिल कम करना, उनका काम है गरीबों को रिलीफ देना। जैसे कि हुकूमत वक्त की आम तौर पे कोई भी हुकूमत हो उसकी दावा उसका वो दावा करती है, लेकिन यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा। महंगाई इसलिए हुई क्यों के, महंगाई इसलिए हुई क्यों के, महंगाई इसलिए हुई क्यों के, और क्यों के से बात फिर अगली हो जाती है और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। उनके मसाइल, मुश्किलात, दुख, तकलीफ़ वहीं के वहीं रह जाते हैं। जवाब सामने आ जाते हैं। क्या जो जवाब वो पेश कर रहे हैं उसके ज़िम्मेदार गरीब हैं? उन्होंने इस मुल्क के मईशत को खोखला किया, उसने रियासती अखराजात बढ़ाए हैं, उसने अगर बदनवानी के कोई मामलात हैं तो उन्होंने किए हैं। जब वो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, जब वो इस सारे अमल का हिस्सेदार नहीं है, जब वो इस सारे जो मामलात हैं उसमें शरीक कार नहीं है, तो ये सारे का सारा बोझ उन पे लादा गया है। क्यों? ये बात समझने की है। बुनियादी तौर पे इस वक्त जो फ़ायदा हुआ है, अगर इस बजट को ही डिस्कस किया जाए, बहुत डिस्कशन हुई है, बहुत डिस्कशन हुई है, और अगर इस बजट को ही डिस्कस किया जाए और उसके कुछ जुज़ियात में जाए बगैर अगर मोटी मोटी बात की जाए, तो कौन इस बजट से खुश है? कोई किसान खुश है? मज़दूर खुश है? दरमियाने तबके का इंसान खुश है? या मुलाजमत पेशा अफराद खुश है? कोई खुश नहीं है। हत्ता कि इस मुल्क के सनतकार भी खुश नहीं है। अब वो सनतकार क्यों खुश नहीं है? ज़ाहिर है उन्हें एक प्रोडक्शन बनानी है, प्रोड्यूस करना है, कोई ना कोई मसनूआत प्रोड्यूस करनी है। अब वो जब मसनूआत की जो कास्ट है, जो लागत है, बिजली के बिलों की वजह से, गैस के बिलों की वजह से बढ़ेगी, तो यकीनी तौर पे जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत बढ़ेगी और फिर जो है ना बेतहाशा जो टैक्सेस लगे हुए हैं उसके लागत को और इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जो इलाके के ममालिक हैं उन ममालिक का मुकाबला करने की सलाहियत खो बैठते हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, जिसकी वजह से सनतें बंद होती हैं, जिसकी वजह से ये किसी और मुल्कों में चले जाते हैं और हमारे पास बेरोज़गारी का एक तूफ़ान होता है। एक फ़ौज ज़फ़र मौज बेरोज़गारों की बनती है और जो बनते जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल को हमें देखना है। फ़ायदा किसको हुआ वो भी तो देखना चाहिए ना। तनख्वाहें किसकी बढ़ी? पार्लियामेंट के मेंबर्स की। मनात किसके बढ़े? पार्लियामेंट के मेंबर्स की। वुज़रा की, उनके पैकेजेस में इजाफा हुआ और दीगर जो रियासती अखराजात हैं वो बढ़े हैं। अब इस सारी सूरत हाल में इस बजट को न सिर्फ अशराफिया का बजट कहा जा सकता है, बल्कि अखलाकी तौर पे प्राइम मिनिस्टर को ये बातें नहीं करना चाहिए। ये पेट जो है, पेट सबसे ज़्यादा गवाह होता है हर इंडिविजुअल का। आप क्या कर रहे हैं, ज़बान से क्या बोल रहे हैं, क्या आपका मौक़िफ़ है, मौक़िफ़ की तरफ कोई नहीं जाता है। जिन लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं उनके शब व रोज़ उनको बताते हैं कि उनके साथ हशर क्या हो रहा है,
ان کو صبح کو ناشتہ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اس کو دوپہر کی روٹی مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے، اس کو رات کا کھانا مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جب کسی فیکٹری میں جاتا ہے روزانہ کام تلاش کرنے کے لیے، تو 100-200 لوگوں کے ایک لائن لگتی ہے، اور اس لائن میں جتنا آجر کو، صنعت کار کو، فیکٹری کے مالک کو ملازم چاہیے ہوتے ہیں اس پرٹیکولر ڈے کے لیے، وہ رکھتا ہے، اور باقی وہ کہتا ہے واپس چلے جاؤ، یعنی ان کی دہاڑی نہیں بنی۔ تو ان سے پوچھیں، ان کے بچوں سے پوچھیں، ان کے بوڑھی ماں سے پوچھیں، ان کے جو ہے وہ فیملی سے پوچھیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ ان حالات میں یہ ورڈز جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے۔ آپ کو اقدامات کرنے ہوں گے، اگر اقدامات کر سکتے ہیں تو آپ سسٹین کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کر سکتے۔ نظام ایسے نہیں چلتے ہیں۔ نظاموں کے لیے ضروری مواد ہونا چاہیے، ضروری چیزیں ہونی چاہیے، اور یہ ملک کے اندر جو ہے وہ ایک سیاسی نظام ہے، پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ایک این جی اوز ہیں، صحافی ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، ملک کے اندر انسانی حقوق کی آوازیں ہیں، اور جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو وہ آوازیں آئیں گی، وہ آوازیں بہت آگے تک جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر، سیاسی نظام کے اندر، تو یہ باتیں اپوزیشن پارٹی، یہ تو پیپلز پارٹی کو کرنا چاہیے، یہ تو جو آج کل پی ٹی آئی ہے اس کو کرنا چاہیے، یہ تو عوامی نیشنل پارٹی کو کرنا چاہیے، بلوچستان نیشنل پارٹی کو کرنا چاہیے، یہ تو اور بہت ساری جو پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر ہیں یہ اندر نہیں ہیں، ان کو بات یہ کرنی چاہیے۔ لیکن آپ بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو طاقت ہے، آپ کے پاس تو اختیار ہے، آپ کے پاس تو وسائل ہیں، آپ ان کو خرچ کریں اور یہ سارے جو مسائل جو بیان کر رہے ہیں ان کو ختم کریں۔ تو اس طرح کام نہیں چلنا۔ اس کے لیے جو ہے آپ کو کوئی ایسا لاہ عمل دینا ہوگا، حکومت کو کوئی ایسا لاہ عمل دینا ہوگا، اور اگر اس طرح صرف باتوں سے بات آگے لے کر جانی ہے تو یہ بات آگے جا نہیں سکتی۔ جو پولیٹیکل سپورٹ اب اس وقت ہے مسلم لیگ نون کو، وہ سب جانتے ہیں یہ سپورٹ ری گین اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا۔ اگلے کسی ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ تھینک یو۔